नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास कार्यक्रम और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। भजनलाल सरकार लगातार धार्मिक विरासतों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है, बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीकानेर पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद व्यास ने बजट घोषणा के अनुरूप मंदिरों के सौंदर्यकरण और सुविधा विस्तार कार्यों की संभावनाओं को देखा और साथ ही साथ अहम घोषणाएं भी की। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ के पावन संगम स्थल पर पिछले दिनों आयोजित मंत्री परिषद की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित 6 राजकीय मंदिरों और 26 आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों सहित कुल 30 से अधिक मंदिरों के जीर्णोद्वार, मरम्मत और विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की गई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि देवस्थान विभाग की प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के लगभग 400 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 200 से अधिक मंदिरों में सेवा पूजा, भोग, प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश जैसी व्यवस्थाओं को और सशक्त बनाने के लिए भोगराग राशि को दोगुना किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंदिर को प्रति माह 3,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने का भी निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्थान के बाहर देवस्थान विभाग के अधीनस्थ मंदिरों का सर्वेक्षण करवाया जाएगा और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचे मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक बजट आवंटन किया गया है। इस घोषणा के बाद बीकानेर पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद व्यास शहर की 3 प्रमुख मंदिरों भीनासर स्थित मुरली मनोहर मंदिर, शीतला गेट का शीतला माता मंदिर और प्रताप बस्ती की सियाराम गुफा स्थित हनुमान मंदिर का दौरा कर विकास कार्यों की संभावनाओं का जायजा लिया। विधायक श्री व्यास ने बताया कि इन मंदिरों में दीवारें ऊंची करने, हॉल निर्माण, जल निकासी की व्यवस्था, पार्क और शौचालय निर्माण जैसे कार्य प्राथमिकता पर लिए जाएंगे। मुरली मनोहर मंदिर के प्रवेश द्वार निर्माण के लिए विधायक निधि से 15 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। शीतला माता मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने, पुजारी आवास और अन्य सुविधाओं का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे बीकानेर में ऐसे 4 बड़े मंदिर हैं जिनमें भी उन्होंने बजट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बजट घोषणा में बजट दिया है। यानी लगभग इन चारों में प्रत्येक मंदिर में 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ के बीच में ये बजट लगेगा और इन मंदिरों की जो दिशा है वो सुधरेगी। जो आज दशा उनकी एकदम गड़बड़ हो रखी है। पिछले कई वर्षों से ये मंदिर सारे देवस्थान के और जर्जर अवस्था में, जैसे कि हमारा शीतला माता मंदिर, वहाँ चारों तरफ कब्जे भी हो गए हैं और मंदिर दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस सरकार में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और इसी प्रकार ये गुफा है सियाराम जी गुफा, उसकी स्थिति आप जाके देखो, मंदिर में पानी पड़ रहा है, कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। और इसी प्रकार हमारे मुरली मनोहर मंदिर जो है ऐतिहासिक मंदिर, वो सारा जर्जर हो चुका है। और लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में भी एक अच्छा, तो इस प्रकार इस सरकार ने हर क्षेत्र में ध्यान रखते हुए मंदिरों का भी ध्यान रखा है। पहले बार मंदिरों में इतना बजट लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदिरों की दशा सुधरेगी और आम जो उनके भक्तगण हैं जो वहाँ जाते हैं उनको भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश में भजनलाल सरकार द्वारा ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीकानेर क्षेत्र के भीनासर स्थित मुरली मनोहर मंदिर, शीतला गेट स्थित शीतला माता मंदिर और प्रताप बस्ती की सियाराम गुफा स्थित हनुमान मंदिर के सौंदर्यकरण एवं सुविधा विस्तार की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। राज्य सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए लगभग 58 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसके अंतर्गत बीकानेर शहर के अनेक मंदिरों में भी विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष में इस वर्ष में पर्यटन के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। गत वर्ष की जो घोषणा थी जिसमें कोलायत और अपने करणी माता थे, उनके विकास की योजना तैयार की गई थी और करणी माता का जो है उसके लिए हम लोगों ने टेंडर भी लगा दिए हैं और जो है 21 करोड़ का जो है विकास कार्य
करणी माता में करवाया जाएगा। इसके साथ ही जो है लगभग 18 करोड़ की हमने डीपीआर बनाई है, जिसमें कोलायत के घाटों का सुधार है, वहाँ पे सारी बैरिकेडिंग है, वहाँ पे सड़कों का काम है, ये सारे काम जो है हम वहाँ पे करवाएंगे। इसके अलावा इस साल की जो बजट घोषणाएं हैं, उसके अंदर बीकानेर में जो है हम पीपीपी मोड पे जो है यहाँ पे डेजर्ट टूरिज्म को है उसको विकसित किया जाएगा, उसके लिए हमारी कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही यहाँ के मंदिर हैं और लक्ष्मीनाथ मंदिर है और अन्य जो मंदिर हैं, शीतला माता मंदिर है, हनुमान मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर है, यहाँ की भी हमने जो है डीपीआर तैयार करवा ली है यहाँ के विकास कार्यों की, जिसको राज्य सरकार को भेजा जा रहा है ताकि बजट आवंटित हो सके और हम लोग इसका कार्य करवा सकें। बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास ने बजट घोषणा की अनुपालना में मंदिरों के सौंदर्यीकरण और सुविधा विस्तार कार्यों की संभावनाओं को देख समय पर कार्य पूर्ण करने के आदेश जारी किए हैं। हर मंदिर में कई निर्माण कार्य होंगे, जैसे मुरली मनोहर मंदिर में पार्क विकास और शौचालय निर्माण कार्य करवाया जाएगा। इसी प्रकार शीतला माता मंदिर के आसपास हुई अतिक्रमण हटाने, पुजारी के लिए आवासीय व्यवस्था और रसोई घर, कमरा आदि निर्माण करवाया जाएगा। सरकार की ये भक्तिमय पहल राज्य को प्रभावित कर रही है। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।